हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टॉपर्स ऑल इन वन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं। पिछला ही वीडियो में आपको बताया गया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आखिर क्या था, किस प्रकार से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया गया था, कौन सा फेल्योर रहा, कौन सा ठीक साबित हुआ, किसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे, सभी चीज़ के बारे में डिस्कस कर दिया गया था। लेकिन महात्मा गांधी जब लंदन से आए थे ना, गुस्सिया के आए थे, पूरा गुस्सा के आए थे, वहीं से तनाए लाए थे। अब यहाँ पर आने के बाद बोले थे कि ना सब धोखा दिया, यहाँ पर फिर से सिविल डिस्टर्बेंस मूवमेंट को शुरू करेंगे। तो आखिर क्या ऐसा कारण था, क्यों ऐसा बोले थे? जब दोबारा चालू किया गया तो क्या लोगों ने उनका साथ दिया कि लोगों ने उनका साथ नहीं दिया? और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया था, तो इस लोग जो थे शुरुआत में पूरा सपोर्ट उनको मिला था। आखिर क्या सोच करके सपोर्ट किए थे, लोगों का मन में क्या था? तो ये सभी चीज़ के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाला है ये सेशन। आप बने रहिए, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, जिससे इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल सके। इससे पहले यहाँ पर 9 पार्ट अपलोड कर दिया गया, इस चैप्टर का 9 पार्ट। इससे पहले जितना भी बताया गया वो सभी कुछ का पार्ट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद सभी पार्ट को 1 बाय 1 जरूर देख लीजिएगा। तो जो भी आपको जो छूटा हुआ जो टॉपिक है आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझने का कोशिश करते हैं कि लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या सोच करके लोगों ने साथ दिया था महात्मा गांधी का। तो 1 बाय 1 जानने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर दिया गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पार्ट 2। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या होता है, लोगों के द्वारा, जैसे गांव में लोग जो थे, किसान लोग, अगर धनी किसान लोग का बात किया जाए तो वो लोग क्या सोच करके दिए थे महात्मा गांधी का साथ, क्या सोचे होंगे। तो चलिए शुरू करते देखते हैं। पाटीदार्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो पाटीदार्स के बारे में अगर जानकारी नहीं होगा तो गुजरात में जो किसान लोग रहते हैं उनको पाटीदार्स कहा गया है। ठीक है, और जट का बात किया गया, जो यूपी में रहने वाले जो जट थे उनके बारे में बताया गया। तो चलिए शुरू करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं आखिर क्या था। तो क्या होता है, एक्टिव इन द मूवमेंट, ये लोग पूरा भरपूर सहयोग दिए थे महात्मा गांधी का, पूरा फुल सपोर्ट थे। जहां जाते थे पूरा रैली में जाते थे, अब महात्मा गांधी का पूरा सपोर्ट करते थे, हर प्रकार से सपोर्ट करते थे। तो महात्मा गांधी का तो शुरुआत में पूरा सपोर्ट किए थे। अब आगे देखिए क्या होता है कि उस समय क्या रहा था, पूरा डिप्रेशन चल रहा था। डिप्रेशन वाला बात नहीं किया जा रहा है। क्या होता है डिप्रेशन, क्या चीज का, आर्थिक मंदी चल रहा था। पैसा का वैल्यू जो था ना बहुत घट गया था। कुछ भी सामान अगर बेचते ना तो बहुत ही उसका कम दाम मिलता। तो जिसके कारण जब इन लोग कुछ भी बेचता था, खेती उती करके, कुछ पैसा मिल भी नहीं करता था। एक तो बड़का टेंशन ये है कि बेचाता नहीं था पहले, अगर बेचाता भी था बहुत कम दाम में, अगर बहुत कम दाम में बेचाता भी था, उन लोग खुद ही खाएगा पिएगा कि सरकार को टैक्स देगा। तो इन लोग सोचा कि चलो महात्मा गांधी का साथ देते हैं, अगर अंग्रेज लोग चल जाएगा तो उसके बाद तो हम लोग का पूरा कितना मजा आ जाएगा, झकास हो जाएगा एकदम सब कुछ। तो यही सोच करके महात्मा गांधी का साथ देते हैं। लेकिन वो लोग तो टैक्स दे नहीं पाते थे। लेकिन जब दोबारा सिविल डिसोबीडियंस, महात्मा गांधी जो अचानक से बोल देते हैं गांधी का समझौता करने के बाद कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का यहीं पर समापन किया जाता है, यहाँ पर खत्म किया जाता है, तो इन लोग का तो मूड बड़ा बम लहरता है। जब दोबारा आके बोलते हैं कि इन लोग धोखा दिया, फिर से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरुआत करने वाले हैं, तब इन लोग बोलता है कि क्या चीज़ है यहाँ पर कि जब मन तब करते हैं कि नहीं चालू होगा, जब कहते हैं कि बंद होगा। तो इस बार इन लोग बोलता है ना कि बूढ़ों को सठिया गए, शायद लग रहा है सठिया गए कि जब मन तब करते हैं बंद कर देते हैं, जब मन बोलते हैं चालू करते हैं। तो इस बार इन लोग बोलता है कि नहीं कुछ होने वाला नहीं है, कुछ थोड़ा सा कुछ कहीं होगा, पिनक जाएंगे चाचा जी, अब बोलेंगे कि नहीं नहीं हमको बंद कर देना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस बार उनका साथ नहीं देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था अमीर किसान के बारे में। अब देखिए क्या होता है, गरीब किसान लोगों का क्या क्या समस्या था। इन लोगों को तो सिर्फ सरकार को टैक्स देना था, अंग्रेज लोग को टैक्स देना था। लेकिन जो गरीब किसान लोग का था उन लोग का तो दोहरा मार था। क्या दोहरा मार था, यहाँ देखिए, इन लोगों को क्या होता है, रेवेन्यू टैक्स भी देना था, साथ में जो जमींदार हुआ करते थे ना उन लोग का जमीन में इन लोग खेती करता तो उसका रेंट भी देना था, दो चीज देना था। अब इन लोग को जब देना था, इन लोग का तो बड़का प्रॉब्लम था। इन लोग सोचा था कि चलो कम से कम साथ महात्मा गांधी का दे देंगे ना तो इस सबसे छुटकारा मिल जाएगा, कम से कम जीने खाने पर हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, रोटी रोजी चले जाएगा, किसी प्रकार से चलेगा। लेकिन महात्मा गांधी वही, अब जब क्या था, महात्मा गांधी बोलते हैं कि
क्या होता है, यहीं पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का समापन किया जाता है, बंद किया जाता है। इन लोग का पार पकड़ लेता है कि कहा सोच के हम लोग किए थे, एक तो उधरों से गए इधरों से गए, ठीक है, मतलब किधरों से पन्ना नहीं मिला। अब दोबारा जब चालू होता है तो फिर से इन लोग बोलते हैं कि ना ये बोल हो के कोई पता नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो इन लोग फिर से साथ नहीं देना छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि नहीं हम लोग इस पर साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पर तो दो लोग की चीज़ के बारे में देख चुके हैं। अब बिजनेस क्लास के लोगों के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि जो बिजनेसमैन जो थे उन लोग किस प्रकार से महात्मा गांधी का साथ देते हैं और क्या सोच करके देते हैं। इन लोगों के बारे में तो समझ में आ गया, लेकिन इन लोगों को क्या सोच था इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या होता है, इन लोग क्या चाहते थे, वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन गुड। अब देखो क्या आता है कि जो विदेश से सामान जो आता था ना, तो उस पर क्या चाहते थे कि नहीं विदेश वाला सामान यहाँ अबे नहीं करे, क्योंकि यहाँ के बिजनेस लोग मैन चाहते थे कि हम लोग फैक्ट्री में कपड़ा बनाएंगे और यहाँ पर बेचेंगे। जब विदेश से बाहर से कपड़ा अबे नहीं करेगा तो यहाँ पर बेचाएगा ही नहीं, हम लोग कहीं नहीं बेचाएगा। तो इन लोग बड़ा जोर दम दिमाग लगाया था और पूरा सभी को क्या करते हैं, महात्मा गांधी का साथ देते हैं। सिर्फ साथ तो नहीं देते, पैसा जहाँ चाहिए था ना वहाँ पैसा भी देते हैं कि चलिए ना महात्मा जी आप जहाँ जो बोले ना सब कुछ हम लोग करने का तैयार है, बस ये मूवमेंट दम पूरा दम सफल हो जाना चाहिए, इसको फेल मत होने दीजिएगा। लेकिन महात्मा गांधी क्या करते हैं, इरविन के साथ समझौता करने के बाद जब बोल देते हैं कि ये यहीं पर समापन कर दिया जाता है, तो इन लोग का तो मुंडे लहर जाता है, एकदम पूरा बमक जाता है कि इतना पैसा खर्चा किए, सब कुछ जो बोलते गए उसको हम लोग सब कुछ बात माने, मतलब तो यही चीज क्या होता है बोल करके। एक चीज और इन लोग चाहते थे कि जो रुपये और स्टर्लिन में एक्सचेंज जो किया जाता है, रुपया से स्टर्लिन में बहुत ही कम था, रुपया का बहुत ही कम वैल्यू दिया जाता था। तो इन लोग क्या चाहता था कि नहीं इसका वैल्यू को बढ़ाया जाए, तो ये भी चाहते थे। तो ये क्या होता है, जब ये सब खत्म कर दिया जाता है तो दोबारा जब चालू किया जाता है तो इन लोग का खुद मन नहीं रहता है, बोलते कि नहीं इनसे कुछ होगा नहीं, मतलब साथ देना, कुछ भी चीज़ अगर लड़ाई झगड़ा कहीं भी होगा तो जब चाहे तब ये बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोगों का साथ देना, इन लोग भी साथ देना छोड़ देते हैं। अब यही क्या होता है 1920 में क्या होता है, ये जो लोग जो थे बिजनेस क्लास के लोग जो थे IICC का गठन करते हैं, जिनके बारे में यहाँ दिया गया है। 1920 में क्या गया था, 1927 में FICCI का गठन किया गया था, इसके बारे में देखिए फिर से दिया गया है, इसको देख लीजिए। इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन बस अभी आप इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, कब गठन किया गया था। अब ये सीधा समझ लीजिए कि इन लोग अपना एक संगठन बनाए थे, जितने बिजनेसमैन करने वाले थे ना, बिजनेस करने वाले थे ना, उन लोग अपना एक संगठन बनाए थे कि कुछ भी किसी को अगर समस्या आता था एक दूसरे का मदद करते थे, कुछ भी फैसला लेना रहता था तो वो लोग मिल करके फैसला लेते थे। तो ये बिजनेस क्लास लोगों का ये संगठन बनाया गया था। अब महात्मा गांधी का तो पूरा जोर साथ देते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जो रहते हैं ये साथ नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर कुछ कुछ लोगों का नाम भी दिया गया है, ठीक है, बिजनेस क्लास में, जैसे पुरुषोत्तम दास का दिया गया है, GD बिरला का नाम दिया गया है। तो इसके बारे में इन लोग काम करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, इन लोगों का ये सब में बहुत अच्छा रोल प्ले किया गया है, जैसे FICC में। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो वर्कर्स लोग जो थे, फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स लोग थे, उन लोग किस प्रकार से महात्मा गांधी का साथ देते हैं, उन लोग का क्या सोच था, सभी के बारे में सोच कर तो देख लिए कि सबको अपना फायदा देख रहे थे, लेकिन वर्कर्स लोग क्या सोच करके महात्मा गांधी का साथ दिए थे। और उसके बाद सेकेंड बार जो हुआ था, क्या वे लोग साथ दिए थे। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। क्लास 9th और 10th का आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस चैनल पर जुड़िए, और आपको जो भी टॉपिक जो आपको परेशान करता हो, समझ में नहीं आता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए। ये आखिरी बार ऐसा होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके बाद वीडियो अपलोड किया जाएगा, उसके बाद आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से जुड़ा हुआ आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। तो देखते हैं आखिर कि आगे क्या होता है, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के क्या समस्या था, उन लोगों का क्या डिमांड था, भारत में वो लोग महात्मा गांधी का साथ दिए थे या नहीं दिए थे, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, वर्किंग क्लास का बात किया जाए तो अधिकतर लोग महात्मा गांधी का साथ नहीं देते हैं, मैक्सिमम लोग जो थे महात्मा गांधी का साथ नहीं देते हैं। इसके पीछे कारण क्या था, उन लोग का अपना ही एक अलग समस्या था। क्या समस्या था तो उसके बारे में देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है कि उन लोग से काम तो पूरा जम के कराया जाता था, पूरा मच के काम कराया जाता था, लेकिन पैसा देने के टाइम पर पैसा नहीं दिया जाता था।
अब वहाँ पर काम करने का जो कंडीशन जो था वो भी बहुत ही खराब कंडीशन था, ठीक है। तो क्या होता है, लो वेजेस अ पुअर वर्किंग कंडीशन, इसके कारण उन लोग का एक अलग ही समस्या था। लेकिन फिर भी काम करने वाले वर्कर्स का बात किया जाए तो 1930 में जहां पर रेलवे वर्कर्स के द्वारा स्ट्राइक किया गया था, क्या किया गया था, हड़ताल कर दिया गया था, हड़ताल किया गया था। वहीं डॉक वर्कर्स के द्वारा 1932 में हड़ताल किया गया था। डॉक वर्कर्स मतलब क्या होता है, जहाज में काम करने वाले मजदूर, वे लोग भी हड़ताल किए थे। तो वर्किंग क्लास के लोगों के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो वर्कर्स लोगों का उतना ज़्यादा साथ महात्मा गांधी को नहीं मिला था। ये तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या वीमेन लोग, महिलाएं लोग क्या महात्मा गांधी का साथ दिए थे। तो महिलाओं का अगर कहा जाए तो महात्मा गांधी का पूरा साथ मिला था। जब से सॉल्ट मार्च किए थे, नमक का बात आया था, अब घर का बात रहेगा और घर से जुड़ा हुआ समस्या रहेगा, उसमें महिलाएं लोग भागने लगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो यहाँ पर क्या होता है, बढ़ चढ़ करके महिलाएं लोग क्या करती हैं, महात्मा गांधी का साथ देती है। उसी समय से साथ देती है जब सॉल्ट मार्च मतलब नमक कानून जब तोड़ा जा रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, तब से इनका साथ मिलता है, महिलाओं लोग का साथ मिलता है और बहुत ही ज़्यादा साथ मिलता है। तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैन्युफैक्चर, ये भी बहुत जगह जा करके क्या होता है, नमक बनाते थे, टैक्स नहीं दिया जाता था, ये सब किया जाता था। और बहुत जगह क्या होता है, शराब का दुकान को भी तोड़फोड़ किया गया था। फॉरेन शॉप, जहां पर कपड़ा दुकान था, ठीक है, कपड़ा का, विदेशी कपड़ा का दुकान था, उसको तोड़ दिया जाता था। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा। महिला लोग को कम मत समझिएगा, ये बहुत ऊपर क्या है। तो क्या होता है, यहाँ पर ये सब रहता है। और साथ ही में क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं क्या कहाँ गई थी, तो जेल में भी उनको डाला गया था। बहुत सारी महिलाओं को पकड़ करके जेल में डाला गया था। अगर बात किया जाए कि महिलाओं में कौन से ग्रुप के लोग ज़्यादा थे, तो इसमें आपको बता दिया जाएगा कि जो अमीर जो महिलाएं थी, चाहे वो शहर की हो चाहे वो गांव की हो, जो अमीर महिलाएं जो थी ना, वो लोग आंदोलन में भाग ली थी। जो गरीब या तो मिडिल क्लास के जो महिलाएं जो थी, वो घर का काम में ही व्यस्त थी, वो लोग उतना ज़्यादा जागरूक भी नहीं थे जो कि महात्मा गांधी का जो आंदोलन चलाया जा रहा उसमें भाग ले सके। तो इनके द्वारा उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, जबकि हाई क्लास के लोग, ऊपर मतलब अमीर क्लास के लोगों का द्वारा महात्मा गांधी को बिल्कुल साथ मिला था। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि महात्मा गांधी का कौन कौन लोग साथ दिए थे, उसके पीछे क्या मकसद क्या था, लोगों का क्या समस्या था, क्या सोच करके साथ दिए थे। तो अब इसके बारे में आपको बिल्कुल मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या लिमिटेशन था। अब हम लोग समझेंगे लिमिट्स ऑफ डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है, कौन से लोगों के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन से लोग साथ नहीं दिए थे। तो इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि महात्मा गांधी के तो बहुत सारे लोग फॉलोवर थे, बहुत लोगों का साथ मिला था, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे किसान हो, बहुत सारे लोग दिए थे। लेकिन एक ऐसे ग्रुप के लोग जो थे जो महात्मा गांधी का साथ नहीं देते। महात्मा गांधी का क्या साथ, उन लोग पर खुद इतना ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था कि वो लोग क्या किसी का साथ देंगे। जैसे साथ देना तो दूर का बात, अगर वो आना भी चाहे तो उनको रखा नहीं जा रहा था, ऐसा भी था ग्रुप। तो वो कौन से थे, तो वो थे अनटचेबल्स, अछूत लोग, ठीक है। अछूत के बारे में अगर कहा जाए तो लोअर कास्ट के लोग, नीचे क्लास के लोग, कास्ट के लोग को क्या बोला गया, अनटचेबल्स कहा जाता था। तो अब यहां पर देखिए क्या होता है, कांग्रेस में जनरली उस समय क्या थे, सभी अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे। अब वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि उन लोगों के साथ अनटचेबल्स लोग रहे। यहाँ पर छुआछूत का बहुत ही ज़्यादा टेंशन, बहुत सारा समस्या यहाँ पर देखने को मिलता था। तो अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अनटचेबल्स। तो कांग्रेस क्या था, हमेशा से इन लोगों को अनटचेबल्स मतलब अछूत लोगों को, जो लोअर कास्ट के लोग जो थे, उन लोगों को हमेशा दूर ही रखा था। तो महात्मा गांधी इसमें क्या बोलते हैं कि जितना ज़्यादा अगर क्या होता है, हम लोग स्वराज लाना चाहते हैं, मतलब पूर्ण इंडिपेंडेंट लाना चाहते हैं, अपना राज लाना चाहते हैं, तो जब तक इन लोगों को साथ में नहीं रखेंगे तब तक क्या होता है, सैकड़ों साल मतलब क्या होता है, 100 साल के बाद भी हम लोगों का स्वराज नहीं मिल सकता अगर ये लोग को साथ में नहीं रखे। तो अब अनटचेबल्स का समस्या सुन लीजिए, क्या समस्या था कि इन लोग के इतना ज़्यादा, इन लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा
खराब व्यवहार किया जाता था कि जहां पर क्या होता है मंदिर हुआ करता था, तो मंदिर के सामने अगर रोड गुजरा हुआ है तो वहां से वो लोग जा नहीं पाते थे, जाने का इजाजत नहीं था। जाने क्यों नहीं पाते थे? जाने का इजाजत नहीं हुआ करता था। अगर क्या होता है गांव में कुआं है तो वहां से वे लोग पानी नहीं भर सकते हैं। जहां पर क्या होता है तालाब है, उस तालाब से उसका यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल उन लोग को क्या होता है, बिल्कुल नकार ही दिया गया था। तो यही बोला गया था कि अगर ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा हम लोग को स्वराज मिल ही नहीं सकता है। इसी के लिए महात्मा गांधी क्या करते हैं, खुद अपना टॉयलेट खुद साफ करना शुरू करते हैं। बोलते कि नहीं, ये किसी एक जात के लिए नहीं होना चाहिए, सभी कोई अपना खुद से काम किया करो। तो इस प्रकार से बोलते हैं। और साथ ही अनटचेबल्स के लिए वो एक वर्ड यूज किए थे, हरिजन। हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि का मतलब होता है भगवान, जन का मतलब होता है बेटा, मतलब भगवान का बेटा। मतलब महात्मा गांधी जो थे अनटचेबल्स लोगों के लिए भी, अछूत लोगों के लिए भी, उन लोग को साथ लाने के लिए भी क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाते हैं। आंदोलन क्या कहा जाता है, मतलब एक बहुत बड़ा प्रयास करते हैं जिसमें क्या होता है वो लोग का साथ मिल सके। अब यहां पर देखिए, ये तो हम लोग समझ चुके अनटचेबल्स के साथ बहुत ही ज्यादा व्यवहार खराब किया जाता था। अब वो लोग क्या चाहते थे कि इन लोगों को कम से कम पढ़ाई लिखाई, अब जैसे स्कूल है तो स्कूल में उन लोग को आने ही नहीं दिया जाता था। तो उन लोग क्या चाहते थे कि कम से कम इन लोग को पढ़ाई लिखाई हो सके, ठीक है। अब क्या होता है इलेक्टोरल्स, मतलब जहाँ पर चुनाव लड़ा जाता है तो वहाँ पर वो चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सके, ऐसा वो लोग भी चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो ये सब तो था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे जब पढ़े लिखे नेता लोग जो अनटचेबल्स मतलब नीचे जाते के लोग में से कुछ नेता लोग उभर करके आते हैं, जो पढ़ लिख करके आते हैं, उन्हीं में से एक बहुत ही महान नाम, ग्रेट नेम, जो अभी तक सभी लोग क्या होता है उनका मान करते हैं, सम्मान करते हैं और उनके नामों से जानते हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या करते हैं, इन लोगों के लिए, वो खुद ही एक अनटचेबल्स से बिलोंग करते थे, तो वो लोग के लिए क्या करते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, इनका कहना क्या था कि हम लोग के साथ हमेशा शुरू से ही क्या किया गया है, अन्याय किया गया है, अत्याचार किया गया है, शोषण किया गया है। तो इनका कहना था कि हम लोगों का अलग एक रिजर्व सीट मिलना चाहिए। रिजर्व क्या होता है, इलेक्टोरल्स होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए क्या है, सीधा समझिए। देखिए इंडिया का मैप दिख रहा है, इंडिया का मैप में देखिए तो इन लोग जहां पे बिलोंग करते थे, हैदराबाद के पास, हैदराबाद मतलब क्या होता है, जो मिडिल पार्ट जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो उन लोग क्या चाहते थे कि यहाँ पर हम लोग का एक अलग ही देश होना चाहिए। देश मतलब अलग राज्य मांग कर रहे थे। और ये एक बात सुन लीजिए, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 बार हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट किए थे। पहला में भी गए थे, दूसरा में भी गए, तीसरा में भी गए थे। महात्मा गांधी सिर्फ एक में गए थे, सेकेंड वाला में गए थे, जबकि भीमराव अंबेडकर क्या गए थे, तीनों में गए थे। अब सेकेंड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज लोग इसको क्या होता है, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर को बोलते हैं कि तुमको हम क्या देंगे कि एक अलग इलेक्टोरल तुम लोग को दे देंगे। ये तो जानबूझ के उकसा ही रहा था कि आपस में लोग लड़ेगा, जितना ज्यादा बंटवारा होगा उतना ही ज्यादा इन लोग को, अंग्रेज लोग का फायदा होगा। महात्मा गांधी पहले समझ चुके थे और इसीलिए वहां से क्या होता है, छोड़ करके चले आते हैं और क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। बोलते कि आमरण अनशन कर देते हैं। बोलते कि क्या होता है, जब तक मेरा बात नहीं माना जाएगा तब तक हम क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर जब क्या था, महात्मा गांधी इतना बड़ा नाम, इनसे भी बहुत ज़्यादा सलाह किया जाता है। तब जब बोला जाता है कि अच्छा डिमांड क्या है, तो इन लोगों को क्या था, अंग्रेज लोग क्या कर रहा था कि 91 सीट दिया जा रहा था। क्या था है कि चुनाव लड़ने के लिए 91 सीट दे रहा था। तो महात्मा गांधी बोले कि तुमको 91 सीट चाहिए ना, लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते थे, जैसे महात्मा गांधी जैसे मान लेते हैं ये इंडिया का ये पार्ट है, साउदर्न पार्ट है, तो इस जगह वो लोग क्या करते, अपना मांग करे थे। अंग्रेज लोग क्या बोल रहा है कि तुम लोग जाओ इसको ले लो, ठीक है, पूरा तुम लोग का अपना रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि वो लोग तुमको 91 को सीट दे रहा है ना, हम तुमको 147 को सीट देते हैं। कितना देंगे, 147 सीट, लेकिन एक शर्त ये रहेगा कि जहां तुम लोग का संख्या रहेगा, जैसे एक ही जगह सब नहीं देंगे,
अलग अलग पार्ट में देंगे, पूरे इंडिया का अलग अलग पार्ट में इस प्रकार से देंगे अलग अलग, ठीक है। तो अब देखिए बुद्धि देखिए, अगर एक जगह रहता तो एक जगह सब कुछ रहता, अलग इन लोग मांग करता, लेकिन जब छोटा छोटा जगह पर अलग अलग रहेगा तो उन लोग कभी भी अलग देश का मांग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी का यही दूरदर्शी सोच था, जिसके कारण क्या होता है ये अलग नहीं हो पाता है। और यहाँ पर क्या होता है, पूना में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक समझौता किया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भी समझ में आ जाता है कि नहीं, हाँ अगर ऐसा रहेगा तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। तो इनको भी अंग्रेज लोग का जो चाल जो खेला था वो समझ में आ जाता है, और आखिरकार पूना में बैठक होता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, और वहीं पर क्या होता है पूना पैक्ट मतलब पूना समझौता किया जाता है, जिसमें इस पर जोर दिया जाता है। जोर क्या दिया जाता है, इस पर विचार किया जाता है, बोला जाता है कि नहीं ये बात पर फैसला किया जाता है कि 147 सीट इन लोगों को मिलेगा, यानी कि रिजर्व दिया रहेगा, रिजर्व दिया हुआ रहेगा कि क्या था अनटचेबल्स ही वहां पर चुनाव लड़ेंगे। तो सितंबर 1932 में ये क्या होता है, बैठक होता है। ये तो समझ में आ गया कि अनटचेबल्स जो अछूत लोग, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग थे, वो महात्मा गांधी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें साथ नहीं दिए थे। ये तो समझ में आ गया। अब इसके बाद और देखने वाले हैं कि और कौन से लोग थे जो महात्मा गांधी का साथ नहीं दिए थे, तो इसके बारे में अब जानते हैं। अब हम लोग समझेंगे मुस्लिम के बारे में, मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या ये लोग महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का साथ दिए थे? तो इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग देखे थे, नन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो मुस्लिम के द्वारा चलाया गया था, दोनों आपस में मिलकर बहुत ही अच्छे से चलाया गया था। लेकिन जब महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, नन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देते हैं, तो उसी के साथ जब सब मर्जन हो गया था तो खिलाफत मूवमेंट भी रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है मुस्लिम समुदाय के लोग जो रहते हैं बहुत ही ज्यादा उसे निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसी बीच में क्या होता है, बीच बीच में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम जो थे आपस में कभी भी मिल करके नहीं रह सके थे। कुछ ना कुछ ऐसा बात हो जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा घटना हो जाता था जिसके कारण हिंदू अपने रास्ते चलते थे, मुस्लिम अपने रास्ते चलते थे। बीच बीच में कोशिश भी किया गया था जिसे हिंदू मुस्लिम को आपस में मिलाया जा सके। कभी कुछ समय के लिए तो ये मिल करके रहते थे, लेकिन बार बार ऐसा होता था जिससे क्या होता वो अलग हो ही जाते थे। कुछ ऐसा घटना घट जाता था, कुछ ऐसे नेता थे जिनके कारण क्या तो उनका मांग कुछ और हो जाता था, जिसके कारण क्या था वो आपस में मिल करके नहीं रह पाते थे। ये समस्या आता था। अब यहां पर देखते हैं 1927 में क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मुस्लिम लीग के उस समय का सबसे बड़ा नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वही है जो प्रधानमंत्री के पहले राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहां पर देखिए क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो था एक बार फिर से पूरा कोशिश करता है कि नहीं चलो एक साथ मिल करके लड़ते हैं। अगर सच कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम आपस में दोनों साथ में मिल करके अगर लड़ाई करते, आजादी का मिल करके रहते, तो इतना ज्यादा लंबा समय कभी भी नहीं लगता हम लोग को आजादी पाने में। लेकिन हम लोग अपने आप को कमजोर करते चले गए थे खुद में लड़ाई करके। अगर ऐसे भी देखिए आप लोग को क्या होता है, आपस में कोई भी दो लोग लड़ाई करता है तो इसका फायदा किसी तीसरा लोग ही उठा लेता है। यही हुआ है भारत में, जब हिंदू मुस्लिम जब आपस में लड़ाई कर रहे थे तो जिसका फायदा बार बार कौन उठा रहे थे? अंग्रेज लोग इसका फायदा उठा रहे थे। लेकिन ये यहाँ के लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे। एक बार फिर से कोशिश किया गया था कि नहीं चलो एक साथ मिल करके किया गया था। लेकिन जब यही बात जब 1928 का जब आ जाता है, जब याद कीजिए मोतीलाल नेहरू जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख करके ले जाते हैं, अपना क्या देश के लिए लिख करके जाते हैं, सभी पार्टी यहां पर साथ देता है। लेकिन नेशनल मुस्लिम लीग के जो नेता जो थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्या बोलते हैं कि 14 सूत्री मांग दिखा के बोलते हैं कि नेहरू जी ये नहीं चलेगा, जो हम लिखे ना उसको ले जाइए। यहीं पर क्या होता है और भी दरार आ जाता है। यानी कि क्या होता है आपस में इन लोग का कभी भी बना ही नहीं था। हिंदू और मुस्लिम क्या थे आपस में कभी भी मिल करके नहीं चलते। मिल करके चलते तो क्या होता बहुत ही कुछ अलग अंजाम, मतलब बहुत ही अलग अंजाम देखने को मिलता। लेकिन क्या होता आपस में हमेशा टकराव होते रहा था। अब यहां देखिए क्या होता है, मुस्लिम एश्योर्ड रिजर्व सीट। अब इन लोगों का क्या मांग था, इन लोगों का कहना क्या था कि हम लोगों का एक अलग इलेक्टोरल्स होना चाहिए। अलग क्या होना चाहिए, मतलब रिजर्व सीट होना चाहिए, जहां पर हम लोग का संख्या ज्यादा है वहां पर हम लोग का
बहुमत होना चाहिए, मतलब वहां का हम लोग का ही सरकार होना चाहिए। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्या होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, जितना हम लोग का संख्या उसके अनुसार से हम लोग को सीट मिलना चाहिए। अब इसका पूरा जोर एकदम पूरा विरोध कौन कर देते हैं, तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है M.R. जयकर। तो M.R. जयकर जो रहते हैं हिंदू महासभा का एक बहुत ही बड़ा नेता रहते हैं, बोलते कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के बीच में आपस में टकराव और ज्यादा होगा। तो जिसके कारण क्या होता है, जो इन लोग का अलग मांग था वो बिल्कुल सही भी था, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप ही सोच के देखिए कि अगर क्या होता है इन लोग अलग ही मांग करेंगे, अलग अपना बना के रखेंगे, तो मिलजुल करके देश कैसे रह सकता है। अगर अभी देखिए जैसे क्या होता है, हिंदू है मुस्लिम है सभी को आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं ना, कोई भी समस्या आ रहा है क्या। लेकिन उन लोगों का कहना क्या था उस समय, उन लोगों का कहना क्या था कि हिंदुओं का संख्या ज्यादा है, मुस्लिम का संख्या कम है। अगर बाद में क्या होता है, अगर उन लोग का ही सरकार बनेगा, हिंदुओं का सरकार बनेगा, तो हम लोग का कल्चर खत्म हो जाएगा, हम लोग का मान सम्मान खत्म हो जाएगा, हम लोग पर खुद डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, मतलब राज करना शुरू कर देंगे, हम लोग फिर से शोषण होते रहेंगे, हम लोग को आजादी नहीं मिल पाएगा। हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि अलग राष्ट्र बने, अलग देश बने, अलग हम लोग का देश होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल गलत है। क्या अभी ऐसा कहीं भी ऐसा देखने को मिलता है क्या? क्या मुस्लिम यहाँ पर क्या अच्छे से नहीं रह रहे क्या? उनका अपना देश नहीं है क्या? उनका भी उतना ही ज़्यादा हक है जितना एक हिंदू का हक है। यहाँ पर क्या होता है, हिंदू भी क्या होता है राष्ट्रपति बन सकता है, और मुस्लिम के पास भी वही कैपेबिलिटी है, वही उन लोगों के पास भी दिया गया है, अधिकार दिया गया है, वो लोग भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया, लेकिन वहां पर ऐसा गलत सोच बनाया गया था कि नहीं हम लोग के साथ अत्याचार किया जाएगा, ऐसा होगा, जिसके कारण क्या होता है पाकिस्तान का बंटवारा हो ही जाता है। और इसी कारण है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लोग समुदाय के लोग जो थे जो कि महात्मा गांधी का साथ नहीं देते हैं। तो ये तो था लिमिटेशन करने का मतलब क्या होता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था कौन से लोगों के द्वारा इसमें साथ नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर दो ऐसे लोगों के बारे में पढ़े, जो हरिजन, जो खुद उन लोग को तो खुद इतना शोषण किया गया था कि वो लोग क्या करेंगे। अब दूसरे यहाँ पर क्या होता है मुस्लिम समुदाय के लोग, तो वो क्या होता है यहाँ पर क्या होता है हिंदू और मुस्लिम के बीच में टकराव होने के कारण यहाँ पर मुस्लिम का उतना ज़्यादा साथ नहीं मिल पाता है। तो ये तो था, यहीं पर हम लोग का आज का सेशन खत्म किया जाता है। आशा करते हैं आप लोग को ये सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल ये टॉपिक एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू जैसे देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा, इस टाइप से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। इसी चैप्टर का अगला आखिरी टॉपिक होगा। इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगा वो आखिरी पार्ट होगा, क्योंकि हम लोग आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। तब तक मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।